वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी भाइयों, माताओं और बहनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज से लगभग 1 महीने पहले 20 या 21 तारीख को मेरी माताजी के उंगलियों में पता नहीं कोई बरसाती कीड़ा काटने की वजह से उनके अंदर मतलब इन्फेक्शन सा फैल गया और 1 से 1.5 दिन के अंदर में उनका पैर मतलब निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा इतना ज्यादा मोटा हो गया कि कह नहीं सकता। मैं एक थेरेपी करवाता था, फिजियोथेरेपी मम्मी को करवाता था, तो उन्होंने कहा कि फिजिशियन के पास लेके जाइए। तो जो मेरी मम्मी को मतलब शुरुआत से देखते आ रहे थे जो डॉक्टर साहब, उनके पास लेके गया। उन्होंने देखा तो उन्होंने सीधा ब्लड जांच के लिए बोला। मैंने ब्लड जांच करवाया तो वो कहने लगे कि इनका इन्फेक्शन जो है वो 18,000 पॉइंट मतलब 18,000 पॉइंट तक चला गया है। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द इनको एडमिट करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप कल होकर के आएंगे तो हो सकता है कि इनकी उंगली काटनी पड़े। कहते 1.5 दिन में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया और पैर इतना ज़्यादा फूल गया, तो ऊपर ना चढ़े बोल करके हम लोग एडमिट करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने पूछा सर जी कितनी लगेगी? उन्होंने कहा कि नॉर्मल से अगर करेंगे तो 3-4 हज़ार लगेगा और अगर बड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो 10,000 तक मान के चलो। तो मैंने सोचा कि चलो 15,000 तक सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने मतलब जिस दिन एडमिट किया उसी दिन शाम में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वो LNZ 600 की जो होती है 600 mg की, वो उसकी सलाइन 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखते देखते उन्होंने 8 से 10 बॉटल आई थिंक चढ़ा दिए मम्मी को। और दूसरे दिन फिर मतलब वो सलाइन चढ़ता रहा, इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करके जब 3 दिन उन्होंने और रखा, मतलब वो 4 से 5 दिन रखे वहाँ पर हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर रेफर मतलब छुट्टी दे दी मुझे और कहा कि हर अल्टरनेट डे पे आकर के ड्रेसिंग करवाना है आपको। तो ड्रेसिंग के चार्ज मुझे अलग से देने पड़ते थे, प्लस वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, गाड़ी का आने का जाने का खर्च। और मतलब छुट्टी करवा के जब मैं निकला तो उन्होंने कहा था कि 10,000 में सारा निपट जाएगा। निकलने के बाद जब मुझे वहाँ से निकला हॉस्पिटल से तो मुझे 25,000 रुपये लगभग पड़ गए खर्च, और उसके बाद का जो ड्रेसिंग का और आने जाने का खर्च हो तो छोड़ ही दो। तो फिर मैं ड्रेसिंग करवा, मैंने तब पर भी कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, पैसे खर्च हुए, इंसान की जान से बढ़कर और क्या चीज़ है। तो मैं ऐसे ही जाता रहा, हर अल्टरनेट डे पे ड्रेसिंग करवाता रहा, ड्रेसिंग चलता रहा। अब क्या वो ऊपर का जो चमड़ा जो था वो सूखने लगा, सूख कर वो हो गया काला, और काला होकर धीरे धीरे फिर अंदर से उसमें भी पस टाइप का बनने लगा। तो डॉक्टर ने अब क्या किया, ऊपर का चमड़ा ही काट के निकाल दिया। मैंने सारे फोटोज शेयर किए हैं गोविंद भाई जी को। तो चमड़ा निकालने के बाद फिर वो डॉक्टर देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी और इसमें 2 महीना जैसा लगेगा। आप डेली ड्रेसिंग के लिए लेकर के आए, 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ड्रेसिंग के लिए लाते रहें। देर से लाने का यही परिणाम होता है, ये शब्द था डॉक्टर का। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने अपने गुस्से को शांत किया, मम्मी की अपनी ड्रेसिंग करवाई और मैं वहाँ से आया घर। और घर आकर के मैंने मम्मी को कुछ नहीं कहा, मैं फिर अपने जॉब पे चला आया। और जॉब करके फिर मैंने गोविंद भाई जी को रात में ही मैंने मैसेज किया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा ना एकदम समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मम्मी को ठीक करूं। फिर भाई जी से पूरी कहानी बताई, इनको मैसेज किया, इन्होंने सुबह कॉल करने का आदेश दिया। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई, कुछ मलहम बताएं कि इस तरह से साफ करना है दिन भर में 3-4 बार, और 3-4 बार मलहम को लगाते जाना है। तो जो परिणाम डॉक्टर के ड्रेसिंग से 20 दिन में मुझे नहीं मिले थे, वो मुझे आज 5 दिन में मिल गए, 5 से 6 दिन में। भैया ने मुझे 14 तारीख को बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, और 4 से 5 दिन के अंदर पैर का सूजन भी चला गया। मम्मी जी अच्छी तरह से चल फिर भी सक रही हैं।
तो भैया का तो बहुत बहुत उपकार है हमारे परिवार पे। कुछ भी होती है तो भैया तुरंत सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। बल्कि डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि अगर इसमें जल्दी से अगर मांस नहीं मतलब भराए तो 1 महीना इंतजार करते हैं, और अगर नहीं मांस भराए अपने आप तो फिर मतलब दूसरे पैर के जांघ का चमड़ा काट करके वहां पे चिपकाएंगे। मतलब एक बीमारी तो वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से और दूसरी बीमारी देने की बात कर रहे थे। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं किसी तरह उस दिन वहां से ड्रेसिंग करवाया और घर लेकर के आया। उसके बाद मैंने जानी छोड़ दी वहां। फिर मैंने भाई जी से संपर्क करके इनसे जो दवा इन्होंने जो बताई, फिर मैं उसी तरह से मैं करता गया, और आज मेरी मम्मी बहुत बहुत मतलब 90% बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई जी का। वंदे मातरम।